कुछ अजीब सा होगा इस महीने। तुम मेहनत कर रहे होगे, कोशिश भी कर रहे होगे, लेकिन रिजल्ट्स उसी स्पीड से नहीं आएंगे जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। और यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान करेगी। अगर तुम मीन राशि के हो तो अप्रैल 2026 तुम्हारे पेशेंस की असली परीक्षा लेने वाला है। ये महीना सीधा नहीं चलेगा, कभी लगेगा सब ठीक हो रहा है और अचानक कुछ अटक जाएगा। इसकी वजह साफ है, इस पूरे महीने कई बड़े ग्रह तुम्हारे फेवर में पूरी तरह काम नहीं कर रहे। महीने की शुरुआत में सूर्य तुम्हारे पहले भाव में रहेगा, जो एनर्जी तो देगा लेकिन साथ में ईगो क्लैशेस और हेल्थ डिस्टर्बेंसेस भी ला सकता है। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य दूसरे भाव में जाएगा तब धीरे धीरे चीजें स्टेबल होने लगेंगी, खासकर पैसे और कम्युनिकेशन के मामले में। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को संभाल कर चलना होगा। मंगल भी इस महीने आसान नहीं है। 2 अप्रैल तक वो तुम्हारे द्वादश भाव में रहेगा। यहाँ ये खर्च, ओवरथिंकिंग और हिडन स्ट्रेस बढ़ा सकता है। और 2 अप्रैल के बाद जब मंगल पहले भाव में आएगा तो एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में इरिटेशन, जल्दबाजी और छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। मतलब एनर्जी होगी लेकिन सही डायरेक्शन नहीं हुई तो वही एनर्जी प्रॉब्लम बन सकती है। अब बात करते हैं बुध की, जो इस महीने तुम्हारे लिए सबसे ट्रिकी प्लैनेट साबित हो सकता है। 11 अप्रैल तक बुध द्वादश भाव में रहेगा। यहाँ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहेगा, डिसीजंस में कंफ्यूजन रहेगा। और 11 अप्रैल के बाद भी सिचुएशन बहुत बेहतर नहीं होती, क्योंकि बुध पहले भाव में आकर शनि और मंगल के साथ नीच अवस्था में रहेगा। इसका मतलब साफ है, गलतफहमी, गलत टाइमिंग पर बोलना और जल्दबाजी में फैसले लेना, ये तीनों चीजें तुम्हें इस महीने नुकसान दे सकती हैं। इसलिए इस पूरे महीने एक रूल फॉलो करना जरूरी है, सोचो ज्यादा, बोलो कम। अब थोड़ा राहत की बात, बृहस्पति तुम्हारे चौथे भाव में है और यही एक चीज है जो इस महीने तुम्हें पूरी तरह गिरने में ही देगी। घर, अंदर की शांति और समझदारी। अगर तुम इन 3 चीजों पर टिके रहे तो बाहर की उलझनों को संभाल पाओगे। शुक्र 19 अप्रैल तक तुम्हारे दूसरे भाव में रहेगा, जो फैमिली, लव और फाइनेंसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी देगा। यही रीजन है कि महीने का पहला हिस्सा रिश्तों के लिए बेहतर दिखता है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद शुक्र तीसरे भाव में चला जाएगा और उस पर शनि की नजर भी होगी। यहां से मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो इश्यूज और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। इसलिए खासकर 19 अप्रैल के बाद तुम्हें अपने वर्ड्स और बिहेवियर पर एक्स्ट्रा कंट्रोल रखना होगा। अब बात करते हैं असली ग्राउंड रियलिटी की। कैरियर में ये महीना एवरेज रहेगा, काम चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस या रिस्क वाले फैसले लेने के लिए ये सही समय नहीं है। खासकर 11 अप्रैल के बाद जब बुध कमजोर होगा तो कोई भी बड़ा डिसीजन या नया एक्सपेरिमेंट अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। जॉब वालों के लिए एक अच्छी बात है, महीने का दूसरा हिस्सा बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन वहां भी एक कंडीशन है, सीनियर्स के साथ बिहेवियर सॉफ्ट रखना होगा। अगर ईगो आया तो वही चीज प्रॉब्लम बन सकती है। पैसों की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए। शनि पहले भाव में है और 22 अप्रैल तक अस्त भी रहेगा। इसका मतलब इनकम डिले हो सकती है, पैसे अटक सकते हैं और एफर्ट्स का रिजल्ट लेट मिल सकता है। तुम्हें लगेगा कि मैं कर तो रहा हूं, फिर भी फ्लो क्यों नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है, रिजल्ट मिलेगा, बस टाइमिंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए इस महीने फोकस सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि बचाने पर भी रखना होगा। हेल्थ की बात करें तो ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है। सूर्य, मंगल और शनि तीनों का प्रभाव पहले भाव पर पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब हेडेक, फीवर, इरिटेशन या छोटी इंजरीज की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने केयरलेस होने की गलती मत करना। खान पान सिंपल रखो, रूटीन स्टेबल रखो और शरीर के सिग्नल्स इग्नोर मत करो। अब सबसे इमोशनल पार्ट, रिश्ते। 19 अप्रैल तक का समय प्रेम के लिए अच्छा है। तुम्हें सपोर्ट भी मिल सकता है और कनेक्शन भी मजबूत हो सकता है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद अगर बिहेवियर में ओवर स्मार्टनेस या शो ऑफ आया तो वही रिश्ता डिस्कशन या इवन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। मैरिड लाइफ में भी इस महीने थोड़ी टेंशन रह सकती है, क्योंकि मंगल, शनि और सूर्य तीनों का प्रभाव 7वें भाव पर पड़ रहा है। मतलब छोटी बात भी बड़ा इशू बन सकती है। इसलिए इस महीने एक ही चीज काम करेगी, कंट्रोल। कम रिएक्ट करो, कम आर्ग्यू करो और ज्यादा समझो। फैमिली मैटर्स में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे। 19 अप्रैल तक सिचुएशन मैनेजेबल रहेगी, लेकिन उसके बाद छोटी सी भी लापरवाही आर्ग्यूमेंट में बदल सकती है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, ये महीना तुम्हें रोकने नहीं आया, ये तुम्हें सिखाने आया है। पेशेंस, कंट्रोल और अवेयरनेस।
अगर तुम हर चीज जल्दी चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इस महीने को समझकर खेला तो यही स्लो फेज तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगा, क्योंकि अप्रैल तुम्हें यह सिखाएगा हर चीज स्पीड से नहीं, सही टाइमिंग से जीतती है।